वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए आज का जो वीडियो है ये द्विघात समीकरण को ही लेकर है आप लोगों के लिए। और ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया गया है। इसमें हम आज दो ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस वीडियो में, लेकिन ये चीज़ तो है आप लोग रिविजन करते रहिए इस वीडियो को देखते। और ऐसे भी जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है ऑफलाइन चाहे या किसी के माध्यम से वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर, तो उसका रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास में कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे जिस बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है आप लोगों को, चाहे उत्तराखंड का देना है, चाहे राजस्थान का देना है, किसी का भी देना है, तो वो उसका मैक्सिमम जो बोर्ड है उसके एग्जाम इसी मार्च में अप्रैल में ही होते हैं। तो वो सभी लोग अपने अपने तैयारी में जुट जाइए बहुत ज़्यादा मेहनत करके। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के लिए, और जितना भी हो सकता है उतना हम लोग एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। और देखिए हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि अभी पहली बार एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा हेजिटेशन होता है, कैसे हम फेस करेंगे, बोर्ड का एग्जाम देना है, पहली बार हम बैठ रहे हैं, तो थोड़ा डर सा उत्पन्न होता है अपने अंदर से कि हाँ हम कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे एग्जाम दे पाएंगे, हमारा एग्जाम सही होगा कि नहीं सही होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। और मेहनत किन चीज़ों पे करना है कि हम जितना बढ़िया से अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे, तैयार करने के साथ साथ में उसका रिवीजन करते रहेंगे। और समझ लीजिए कि लास्ट टाइम में जब हम लोग का एग्जाम नज़दीक होता है तो ऐसे में क्या करना होता है कि सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना होता है। मान लीजिए एक चैप्टर छूट गया है या दो चैप्टर छूट गया है, तो ऐसे में उन चैप्टरों को ध्यान ना देकर कि हमारा ये छूट गया है वो छूट गया है, बल्कि उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमने पढ़ा कितना है और उसमें से हमें आता कितना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत बढ़िया से बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कौन कौन संख्या ज्ञात करनी है, दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, मान लेते हैं कि पहली संख्या की हल लिखना सबसे पहले। यहाँ पहला क्वेश्चन है, तो इसमें पहली संख्या अगर हम एक संख्या मान लेते हैं कि x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x मान लिया जाएगा। देखिए माना पहली संख्या x है, अब दूसरी संख्या देखिए दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, इसलिए पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या अपने आप अगर 27 में से x घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग आराम से यहां से निकाल लेंगे। इसलिए दूसरी संख्या ये क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे 27 में से क्या घट जाएगा x, क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है। अब फिर कह रहा है कि और गुणनफल क्या है 182 हो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ प्रश्नानुसार ये है कि पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अगर हम लोग गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर x है पहली संख्या ये, और यहाँ पर जो दूसरी संख्या है 27 माइनस x का मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये 182 के इक्वल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x इंटू 27 माइनस x, और ये सीधा सीधा हो जाएगा 182 के बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है x का इसके अंदर, तो यहाँ पे आएगा 27 के साथ में x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 182। पक्षांतर कर दीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को, पक्षांतर करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 27x और प्लस के साथ 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि जैसे हम लोग गुणनखंड करने का नियम जानते हैं कि x का जो गुणांक होता है उसके पदों को तोड़ते हैं। 27 को हमें दो भागों में तोड़ना है। मान लीजिए पहला भाग m है और दूसरा भाग n है, तो क्या होगा, क्या कैसे कैसे दो भागों में टूटेगा कि जिसका मल्टीप्लाई 182 आ जाए और दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 आ जाए। तो 182 का अगर फैक्टर करेंगे तो वहां पे हम लोग करके हम दिखा देते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा खुद उसको। यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसके साथ में मिल जाएगा माइनस 27 को 13 प्लस 14 मतलब 13 प्लस 14 कर सकते हैं, और 13-14 का जो एड होगा मतलब एडिशन जोड़ी अर्थात योग, वो क्या हो जाएगा 27, और 100 इसका जो मल्टीप्लाई होगा 182 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, देखिए 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हुआ है कि दोनों संख्याएं प्लस में थी तो माइनस में हो गई, तो 13 के साथ में x और माइनस के साथ 14 के साथ में x,
अब पहले दो पदों में क्या है, वो x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन ले लिया जाता है, तो x माइनस 13 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से x बाहर हो जाएगा, यहाँ से x बाहर हो तो x बच जाएगा यहाँ से। और दूसरे जो दूसरा वाला लास्ट वाला जो दो पद है उसमें 14 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 13 मिल जाएगा, माइनस के साथ मिलेगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया गया है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस 13, अगर हम लोग ये एक पद हो गया एक दूसरा पद हो गया, इन दोनों पदों में से अगर x माइनस 13 कॉमन लिया जाता है तो मिल जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कहते हैं मैं बार बार इस बताता हूँ कि अगर दो संख्याएं a इंटू बी है उसका योगफल मतलब मल्टीप्लाई अगर 0 आता है तो क्या होता है कि पहली संख्या तो 0 के बराबर है या तो दूसरी संख्या 0 के बराबर है, लेकिन हम लोगों को कंफर्म नहीं होता है कि पहली संख्या उसमें 0 के बराबर है या दूसरी संख्या 0 के बराबर है, जिसका योग जो गुणा है या गुणनफल कह सकते हैं कि गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब चाहे a हो 0 के बराबर चाहे b हो 0 के बराबर, तो यहाँ से चाहे x माइनस 13 0 के इक्वल होगा और या तो x माइनस 14 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आ रहा है कि पहले ब्रैकेट ये पहला गुणनखंड है और दूसरा दोनों का गुणनफल 0 का मतलब होता है कि उसमें से कोई ना कोई 0 के बराबर होगा। तो कहते हैं कि हम लोग पता नहीं इसलिए बारी बारी से दोनों कहते हैं कि ये एक बार 0 के बराबर होगा x माइनस 13, तो वहां से हमें x का एक मान निकलेगा, यहाँ से x बराबर 14 निकल जाएगा। तो कहते हैं कि जब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x बराबर 13 निकल जाएगा, एक मान निकलेगा ये। और यदि यहाँ से हो जाएगा और यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 14 ये मान निकल जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे पहली संख्या को मानते हैं कि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, और अगर पहली संख्या हम लोग 14 मानते हैं दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है 27 है। तो इस प्रकार से वो दोनों संख्याएं 13 और 14 है जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं फिर से जल्दी बता देता हूँ कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 27 है, उसमें से पहली संख्या हम लोगों ने मान लिया कि x है। अब दूसरी संख्या क्या होगी कि दोनों का योगफल 27 है तो दूसरी संख्या होगी 27 में से पहली संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 27 माइनस x दूसरी संख्या का मान हो गया। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है मतलब गुणा अगर करते हैं हम लोग तो गुणा में क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, क्योंकि इसका मान दिया गया है यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। तो इस प्रकार से इक्वल हो गया, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 27 के साथ में x आ गया और 27x के साथ में x का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यहाँ से पक्षांतर करने पर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 मिल जाता है हम लोग बराबर 0। और उसके साथ में यहाँ पे देखिए 27 को ब्रैकेट किया गया 13 और 14 में तोड़ दिया गया 27 को, 13 प्लस 14 क्या होता है 27 होता है और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 182 के बराबर होगा। अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद हम लोग को क्या मिल गया x माइनस 13 एक ब्रैकेट में और x माइनस 14। फिर वही चीज कहा गया कि दो संख्याएं अगर गुणनफल के रूप में लिखी गई हैं और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसमें से कोई ना कोई एक संख्या जरूर 0 के बराबर होगी। अब चाहे वो x माइनस 13 0 के बराबर हो चाहे x माइनस 14 के बराबर 0 के बराबर हो। अब अगर x माइनस 13 0 के बराबर तो x बराबर 13 निकलेगा और अगर x माइनस 14 0 के बराबर तो x बराबर 14 निकलेगा। इस प्रकार से हमको पहली संख्या 13 मानते दूसरी संख्या 14 आती है। अगर पहली संख्या 14 मान लेते हैं हम लोग तो दूसरी संख्या हम लोग को 13 मिल जाएगी। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट किया गया है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण का, तो इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था अभी, तो 3 था और यहाँ पर दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। इसका मतलब क्या हुआ 365, एक बार क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं, 365 ही है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब हमें क्या मानना है कि धनात्मक पूर्णांक मानना है और वो क्रमागत मानना है। तो मान लीजिए कि 5 6 7 या 1 2 3 ऐसी संख्याएं जो होती हैं क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो अपने पहले वाली संख्या से एक संख्या अधिक होती है, मतलब एक में एक जोड़ते हैं तो 2 मिलता है, 2 में एक जोड़ते हैं तो 3 मिलता है, 3 में एक जोड़ेंगे 4 मिलेगा। तो क्या होता है कि पहली संख्या से एक अधिक होता है तो उसकी अगली वाली संख्या मिल जाती है, या जो संख्या हम लोग मानते हैं उसमें से एक संख्या कम करके अगर मान ले तो उससे क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है x है, दूसरी संख्या क्रमागत संख्या है वो x + 1 है। माना पहली संख्या x है तथा
दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अगर हम लोग वर्ग करके जोड़ देते हैं, कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या जो x प्लस 1 है उसका वर्ग बराबर ये हो जाएगा 365 के, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर को लगे हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो यहाँ से x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो गया है 2x में, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 365। पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे x स्क्वायर के साथ में जोड़ के 2x स्क्वायर, और ये 2x पहले से लिख लेते हैं इसको, प्लस में 2x 365 को पक्षांतर करें प्लस 1 है यहाँ पे, तो माइनस के साथ 365 आएगा इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x, देखिए 365 में से एक घट जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरे समीकरण में हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x 182 इज इक्वल टू 0, 2 से भागेंगे तो कहते हम 2 2 8 16 और 2 दूना 4, इस प्रकार से 182 मिल जाएगा। देखिए सेम फैक्टर हम लोग को मिल रहा है, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने हल किया था अभी अभी उसका भी यहाँ पे सिर्फ x का गुणांक जो आया था वो 27 आता है, उसको 13 प्लस 14 में हमने तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर a और c का जो गुणनफल आएगा वो माइनस के साथ 182 आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 182 को हम मतलब x1 को यहाँ पे ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाने के बाद 1 आ जाए और गुणा करने के बाद 182 आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 14x मैं लिख रहा हूँ, माइनस के साथ 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 1x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहले दो संख्याओं में से कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 14 मिल जाएगा, और दूसरी दोनों संख्याओं में से जो दूसरा दोनों पद है उसमें से 13 कॉमन लेते हैं तो x के साथ प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x प्लस 14 और इन अदर ब्रैकेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम लोग कहते हैं कि 0 के बराबर की कौन सा फैक्टर 0 के बराबर है, तो कहते हैं कि यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो माइनस के साथ 14 निकल जाएगा, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना निकल जाएगा 13। अब कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, अब दो क्रमागत संख्याओं में से हम आंसर 13 का ले लेंगे, ठीक है, कि अगर ये संख्या लेते हैं हम लोग 13 और उसके आगे एक 14 संख्या हो जाएगा जिनका गुणनफल वर्गों का गुणनफल 365 के बराबर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा जैसे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने हल किया। देखिए एक बार मैं रिवीजन के तौर पे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365। अब यहाँ करना क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं लेनी है, तो धनात्मक संख्याएं हमें लेनी है, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है। इन्होंने पहले कह दिया था कि धनात्मक लेनी है, इसका मतलब ये है कि x बराबर माइनस जो 14 है वो हमें नहीं लेना है, धनात्मक लेना है, इसलिए माइनस वाली संख्या छोड़ दी जाएगी। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। उसका दो धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365, यहाँ से मान लेते हैं पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x माइनस 1 कर देंगे हम लोग, या तो x प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि एक घटाएंगे तब भी क्रम से मिलेगी और एक जोड़ देंगे तब भी वो क्रम से हो जाएगी। और कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365 किया गया। और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो मान निकला x बराबर माइनस 14 x बराबर 13, तो माइनस 14 हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहा है कि धनात्मक क्रमागत जो संख्या निकालनी है वो धनात्मक निकालनी है, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर जो माइनस 14 है वो धनात्मक नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पहली संख्या जो मिलेगी वो 13 मिल जाएगी, दूसरी संख्या जो मिलेगी वो 14 मिल जाएगी। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।